हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकिता अग्रवाल केमिस्ट्री क्लासेस चैनल में आज का ये लेक्चर जिस टॉपिक पे लेके आई हूँ वो है बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम एंड सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय केमिस्ट्री क्लासेस चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो आइए चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम के साथ। नील्स बोहर ने 1913 में बताया कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम डिफेक्टिव है एंड एक अनस्टेबल एटम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली अपनी ऑर्बिट्स को छूटा करते चले जाते हैं और जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में आके गिर जाते हैं और यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम के इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए नील्स बोहर ने प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पर बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम को रिप्रेजेंट किया और कुछ पॉइंट को सजेस्ट किया। फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन फिक्स्ड और स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स एक डिफाइंड क्वांटा ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड होती हैं जिन्हें कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डिफाइंड ऑर्बिट में मूव करता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी के, बट जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो अब लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी एनर्जी का रेडिएशन स्मॉल बंडल्स के फॉर्म में होता है जिसे कहते हैं क्वांटा, दैट इज डेल्टा E इजिकल टू E2 माइनस E1 इजिकल टू H न्यू। यहाँ पर E1 एंड E2 इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी स्टेट्स हैं, H प्लैंक कांस्टेंट है, H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन होती है। फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का या किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी कंट्रोल की जाती है कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड किया जा सके। तो इस तरह से बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन कर सकता है और इसी के साथ साथ बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के फिनोमिना और गैसेस के आयनाइजेशन को भी एक्सप्लेन करता है। तो ये थे नील्स बोहर मॉडल ऑफ द एटम के कुछ पॉइंट्स। अब है ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स थ्योरी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम को तो एक्सप्लेन कर सकती है, बट जहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात आती है वहाँ ये थ्योरी फेल हो जाती है। दैट इज लाइटेस्ट एटम के लिए ये थ्योरी सक्सेसफुल है और हैवी एटम के लिए बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम फेल है। सेकेंड ड्रॉबैक है बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एक मटीरियल पार्टिकल के फॉर्म में ट्रीट किया, जबकि डी बर्गौली ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन ड्वेल कैरेक्टर का होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। थर्ड ड्रॉबैक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल जीमेंस इफेक्ट और स्टोक्स इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। जीमेंस इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जब स्पेक्ट्रा लाइंस की स्प्लिटिंग होती है तो उसे कहते हैं जीमेंस इफेक्ट। और स्टोक्स इफेक्ट्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर स्पेक्ट्रा लाइंस की स्प्लिटिंग को बोलते हैं स्टोक्स इफेक्ट। अब फोर्थ ड्रॉबैक है कि नील्स बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम हाइड्रोजन एटम के फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम के। अब है सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है और सोमरफेल्ड ने सजेस्ट किया कि ऑर्बिट इलिप्टिकल और सर्कुलर दोनों टाइप की होती हैं और सोमरफेल्ड ने यह भी सजेस्ट किया कि ऑर्बिट्स सब ऑर्बिट्स या सबशेल से मिलकर बनी होती हैं, दैट इज S, P, D एंड F। यहाँ पर S स्टैंड करता है शार्प,
P stand for principal, D stand for diffused and F stand for fundamental. अब है ड्रॉबैक्स ऑफ सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल. सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल जीमेंस इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करता है. सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल ऐसे एटम्स और आयंस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जिनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और ऐसे एटम और आयंस जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ये सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल ऐसे एटम्स और आयंस के बिहेवियर को इजीली एक्सप्लेन कर देता है. तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल. सो thank you everyone for watching my lecture on Bohr's model of the atom and Sommerfeld atomic model. Thank you everyone.